मई 2026 की ये यात्रा केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसने विश्व राजनीति और व्यापार के भविष्य को एक नई दिशा दी। आज हम इस ऐतिहासिक दौरे के ठोस परिणामों का विश्लेषण करेंगे। सबसे बड़ा परिणाम आर्थिक संबंधों में आया एक बड़ा बदलाव था, जिसने वर्षों से चले आ रहे व्यापार युद्ध के तनाव को कम किया। 17 अरब डॉलर का वार्षिक कृषि समझौता अमेरिकी किसानों के लिए एक बड़ी जीत साबित हुई, जिससे निर्यात के नए द्वार खुले। दोनों देशों ने भविष्य के आर्थिक सहयोग को गति देने के लिए दो महत्वपूर्ण मंचों की स्थापना की। पहला, बोर्ड ऑफ ट्रेड, जो टैरिफ विवादों को सुलझाने और कृषि, विमानन और चिकित्सा उपकरणों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। दूसरा, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो दोनों देशों की कंपनियों के लिए नए अवसर पैदा करेगा और निवेश नियमों पर निरंतर बातचीत सुनिश्चित करेगा। विमानन क्षेत्र में 200 बोइंग विमानों की खरीद का वादा अमेरिकी विनिर्माण और रोजगार के लिए एक महत्वपूर्ण संबल बना। आर्थिक लाभ के साथ साथ इस यात्रा ने वैश्विक सुरक्षा के लिए भी एक मजबूत नींव रखी। ईरान संकट पर सहयोग का आश्वासन दिया गया, ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजारों में स्थिरता बनी रहे और तेल की आपूर्ति बाधित न हो। ताइवान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर दोनों देशों ने सीधा टकराव टालने और संवाद का रास्ता अपनाने पर चुप्पी साधे रखी, जो कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। एआई और तकनीकी सुरक्षा पर हालांकि कोई बड़ा औपचारिक समझौता नहीं हुआ, लेकिन जोखिम कम करने के लिए निरंतर संवाद पर सहमति बनी। दुर्लभ खनिजों की निर्बाध आपूर्ति पर चीन का आश्वासन वैश्विक तकनीकी उद्योग के लिए एक बड़ी राहत माना गया। शी जिनपिंग के लिए यह दौरा चीन को एक स्थिर वैश्विक शक्ति और जिम्मेदार साझेदार के रूप में पेश करने का एक बेहतरीन मौका था। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे अपनी आर्ट ऑफ द डील कूटनीति की एक और बड़ी जीत बताया, जिसने अमेरिकी हितों को प्राथमिकता दी। विश्व के शेयर बाजारों और निवेशकों ने इस समिट के परिणामों का जोरदार स्वागत किया, जिससे आर्थिक अनिश्चितता के बादल छंटे। भविष्य में शी जिनपिंग की अमेरिका यात्रा और नियमित व्यापार वार्ताओं की संभावना ने एक नई आशा जगाई है। आज की इस कूटनीति की तुलना अक्सर 1972 की राष्ट्रपति निक्सन की चीन यात्रा से की जा रही है, जिसने शीत युद्ध के दौरान दुनिया को हैरान कर दिया था। तब और अब में अंतर केवल तकनीक का नहीं, बल्कि वैश्विक संतुलन का भी है। निक्सन ने जो नींव रखी थी, ट्रंप ने उसे 21वीं सदी के व्यापारिक धरातल पर फिर से परिभाषित किया है। 1987 में संबंधों के सामान्यीकरण के बाद से अमेरिका और चीन के बीच का यह सफर उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन 2026 की यह शिखर वार्ता एक नई परिपक्वता को दर्शाती है। लेकिन ये केवल वॉशिंगटन और बीजिंग की बात नहीं थी। टोक्यो, सियोल और अन्य एशियाई राजधानियां भी इस समिट के नतीजों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। क्षेत्रीय सहयोगियों को चिंता थी कि कहीं ये समझौता उनके हितों को प्रभावित न करे, लेकिन रणनीतिक स्थिरता के आश्वासन ने फिलहाल उन्हें राहत दी है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति का संतुलन इस दौरे का एक और महत्वपूर्ण आयाम था। अमेरिका और चीन के बीच नए संवाद ने क्वाड देशों के लिए भी नई स्थितियां पैदा की हैं। समुद्री सुरक्षा और स्वतंत्र व्यापार मार्गों पर चीन का रुख अब वैश्विक विशेषज्ञों के बीच गहन विश्लेषण का विषय है। क्या यह एक स्थायी शांति की शुरुआत है? ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में मध्य पूर्व से होने वाली तेल आपूर्ति पर दोनों देशों की निर्भरता ने उन्हें सहयोग की मेज पर आने के लिए मजबूर किया। अमेरिका के भीतर राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों ने इसे अमेरिका फर्स्ट नीति की एक बड़ी जीत के रूप में देखा, विशेष रूप से कृषि और विनिर्माण क्षेत्रों में। चीन में भी सरकारी मीडिया ने इसे शी जिनपिंग की दूरदर्शी कूटनीति के रूप में प्रचारित किया, जिसने चीन के आर्थिक हितों को सुरक्षित रखा। एआई के क्षेत्र में दोनों देशों ने न केवल व्यापार बल्कि इसके नैतिक उपयोग और सुरक्षा मानकों पर भी एक महत्वपूर्ण संवाद तंत्र विकसित किया है। इस तंत्र का उद्देश्य भविष्य में एआई के सैन्य दुरुपयोग को रोकना और वैश्विक सुरक्षा के लिए साझा मानकों को बढ़ावा देना है। साइबर सुरक्षा पर भी प्राथमिक सहमति बनी है, जो भविष्य में दोनों देशों के बीच डेटा प्रवाह और तकनीकी गोपनीयता को सुरक्षित रखेगी। अमेरिकी विनिर्माण क्षेत्र के लिए इस समिट के नतीजे एक नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के रूप में देखे जा रहे हैं। बोइंग और अन्य विनिर्माण समझौतों से हजारों नए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है, जो अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को मजबूती प्रदान करते हैं। यूरोपीय संघ के मुख्यालय ब्रसेल्स में भी इस समझौते का बारीकी से विश्लेषण किया गया। यूरोपीय नेताओं को डर है कि अमेरिका और चीन के बीच यह नया तालमेल यूरोप के व्यापारिक हितों को पीछे छोड़ सकता है। तकनीकी क्षेत्र में मानव संसाधन और प्रतिभा के आदान प्रदान पर भी चर्चा हुई, जो दोनों देशों के भविष्य के नवाचारों के लिए महत्वपूर्ण है। नेटो के
भीतर भी सुरक्षा और तकनीकी गोपनीयता को लेकर नई बहस छिड़ गई है। अमेरिका चीन कूटनीति का ये नया चेहरा वैश्विक सुरक्षा समीकरणों को फिर से परिभाषित कर रहा है। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को लेकर बनी प्राथमिक सहमति ने वैश्विक टेक कंपनियों की चिंताओं को काफी हद तक दूर किया है। कूटनीति केवल फाइलों और मेजों तक सीमित नहीं थी। निषिद्ध शहर में आयोजित निजी रात्रि भोज ने दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत विश्वास बनाने का काम किया। इस शिखर सम्मेलन का भव्य प्रोटोकॉल और शिष्टाचार केवल औपचारिकता नहीं था, बल्कि ये दोनों महाशक्तियों के बीच आपसी सम्मान को पुनः स्थापित करने का एक संदेश था। डिजिटल मुद्रा और वैश्विक वित्तीय लेन देन के बदलते मानकों पर भी दोनों नेताओं ने अपने विचार साझा किए। निषिद्ध शहर के ऐतिहासिक प्रांगण में आयोजित स्वागत समारोह ने इस दौरे को एक प्राचीन भव्यता और आधुनिक कूटनीति का मिश्रण बना दिया। सांस्कृतिक आदान प्रदान और इस अनौपचारिक वातावरण ने उन तनावपूर्ण चर्चाओं के बीच एक सेतु का निर्माण किया जो आधिकारिक कमरों में संभव नहीं था। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल की विशाल छतों के नीचे हुई वार्ताएं वैश्विक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई हैं, जहां भविष्य की संधियों की नींव रखी गई। जलवायु परिवर्तन और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं ने इस शिखर सम्मेलन को एक मानवीय पहलू भी दिया। अमेरिका और चीन के बीच इस नए तालमेल का असर केवल विकसित देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल साउथ के लिए भी इसके बड़े मायने हैं। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दोनों नेताओं की शारीरिक भाषा ने एक नए रणनीतिक संतुलन का संकेत दिया, जिसने दुनिया भर के मीडिया का ध्यान खींचा। विकासशील देशों को उम्मीद है कि दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच कम होता तनाव वैश्विक निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास में नई जान फूंकेगा। बुनियादी ढांचे के विकास और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में संयुक्त निवेश की संभावनाओं पर भी बातचीत आगे बढ़ी है। सैन्य स्तर पर संकट के समय सीधा संवाद बनाए रखने के लिए नई डिजिटल हॉटलाइन को सक्रिय करना इस समिट की एक बड़ी रणनीतिक उपलब्धि है। वैश्विक ऊर्जा बाजारों के लिए इस समिट के परिणाम स्थिरता की एक नई गारंटी के रूप में उभरे हैं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य समुद्र और अंतरिक्ष में किसी भी प्रकार की गलतफहमी या आकस्मिक सैन्य टकराव को रोकना है। तेल की कीमतों में कमी और आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा पर बनी सहमति ने वैश्विक महंगाई को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वॉशिंगटन के प्रमुख थिंक टैंकों का मानना है कि ये समिट पिछले एक दशक की सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटना है। हालांकि विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि वैचारिक मतभेद अभी भी बने हुए हैं, लेकिन टकराव से बचने की साझा इच्छा एक सकारात्मक संकेत है। अंततः मई 2026 की ये यात्रा केवल एक शिखर वार्ता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की नींव थी जहां प्रतिस्पर्धा और सहयोग साथ साथ चल सके। दुर्लभ खनिजों पर वैश्विक होड़ आने वाले दशकों की सबसे बड़ी आर्थिक और तकनीकी चुनौती बनने वाली है। अमेरिका और चीन के बीच इस क्षेत्र में सहयोग का मतलब है कि स्मार्टफोन से लेकर रक्षा प्रणालियों तक पूरी दुनिया को एक स्थिर आपूर्ति की उम्मीद मिल सकती है। आश्चर्यजनक रूप से अंतरिक्ष अनुसंधान और चंद्र अभियानों में भी साझा वैज्ञानिक मानकों पर प्राथमिक चर्चा हुई है, जो मानवता के भविष्य के लिए एक बड़ा कदम हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी इस समिट का स्वागत करते हुए इसे बहुपक्षीय कूटनीति की वापसी के रूप में देखा है। विश्व व्यापार संगठन का मानना है कि इस समिट से वैश्विक व्यापार नियमों में अधिक स्पष्टता आएगी, जो विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए फायदेमंद होगा। तकनीकी क्षेत्र में ये कन्वर्जेंस आने वाले समय में हमारी जीवन शैली और वैश्विक अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल सकता है। शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी नए छात्र विनिमय कार्यक्रमों और संयुक्त प्रयोगशालाओं की योजना बनाई गई है। ये कदम दोनों देशों की युवा पीढ़ी के बीच विश्वास बनाने और सांस्कृतिक दूरियों को कम करने में एक लंबी अवधि का निवेश साबित होगा। वैश्विक वित्त व्यवस्था में डॉलर और युआन की भूमिका पर भी इस समिट के दूरगामी प्रभाव होने वाले हैं। दोनों देशों ने अपनी मुद्राओं की स्थिरता बनाए रखने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक संतुलित भुगतान तंत्र विकसित करने पर सहमति जताई है। निवेशकों के लिए निवेश सुरक्षा के नए मानकों ने भविष्य के लिए एक सुरक्षित वातावरण की गारंटी दी है, जिससे पूंजी प्रवाह में वृद्धि होगी। अमेरिका के ग्रामीण इलाकों, विशेष रूप से आयोवा और इलिनॉइस जैसे राज्यों में इस समिट के नतीजों ने एक नई उम्मीद जगाई है। अमेरिकी सोयाबीन और मक्का किसानों के लिए चीन का बाजार अब और अधिक सुलभ और लाभदायक होने वाला है। विशेषज्ञों का मानना कि यदि ये सहयोग जारी रहा तो 2030 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था एक स्वर्ण युग में प्रवेश कर सकती है। समृद्धि की यह नई परिभाषा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और अधिक कनेक्टेड दुनिया की गारंटी देती है। इस शिखर वार्ता का एक और महत्वपूर्ण परिणाम वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में हुआ ऐतिहासिक गठबंधन है। दोनों देशों की प्रमुख दवा
कंपनियां और अनुसंधान संस्थान अब कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए साझा डेटाबेस पर काम करेंगे। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में पहली बार दोनों देशों ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमलों को रोकने के लिए युद्ध के नियमों पर प्राथमिक सहमति दी है। ये समझौता वैश्विक इंटरनेट स्थिरता और वित्तीय प्रणालियों की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगा। महासागरों के संरक्षण और समुद्री संसाधनों के टिकाऊ उपयोग पर भी दोनों महाशक्तियों ने एक नई और मजबूत प्रतिबद्धता जताई है। ब्लू इकोनॉमी की रक्षा के लिए साझा परियोजनाओं की घोषणा इस समिट के ग्रीन एजेंडा का एक अनिवार्य हिस्सा है। सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और कलाकृतियों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए भी एक नए कूटनीतिक ढांचे पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह पहल न केवल इतिहास को सुरक्षित रखेगी बल्कि दोनों सभ्यताओं के बीच आपसी सम्मान और समझ को भी गहरा करेगी। जीवाश्म ईंधन से हटकर हरित ऊर्जा की ओर वैश्विक संक्रमण को गति देने के लिए भी $1 अरब के निवेश कोष की घोषणा की गई है। ये कोष विकासशील देशों को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करेगा, जो वैश्विक जलवायु लक्ष्यों की दिशा में एक बड़ा कदम है। अंततः मई 2026 की यह यात्रा केवल एक शिखर वार्ता नहीं थी, बल्कि एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की नींव थी जहां प्रतिस्पर्धा और सहयोग साथ साथ चल सके। AI और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भी कड़ी प्रतिस्पर्धा थी, जहां तकनीकी पारदर्शिता और सुरक्षा पर बातचीत हुई। टेक्सास और अन्य अमेरिकी तकनीकी केंद्रों के लिए ये समिट नए निवेश और अनुसंधान के अवसरों का एक द्वार बन गया है। दोनों पक्षों ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक लचीला और पारदर्शी बनाने पर सहमति जताई है, जिससे वैश्विक व्यापार में स्थिरता आएगी। ऑस्टिन और डैलस जैसी जगहों पर काम करने वाली कंपनियों को उम्मीद है कि चीन के साथ तकनीकी तनाव में कमी उनके भविष्य के विस्तार को गति देगी। इस समिट के नतीजों का एक बड़ा हिस्सा स्मार्ट शहरों और भविष्य के शहरी बुनियादी ढांचे में होने वाले साझा निवेश से जुड़ा है। इलिनॉइस के मक्का बेल्ट में किसान इस समिट के आर्थिक लाभों को अपने खेतों और समुदायों में प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर रहे हैं। 5G, AI और हरित ऊर्जा का ये संगम भविष्य के शहरों को अधिक कुशल, सुरक्षित और रहने योग्य बनाएगा। निर्यात में होने वाली ये वृद्धि ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने और स्थानीय बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए नया निवेश प्रदान करेगी। सैन्य स्तर पर संकट के समय सीधा संवाद बनाए रखने के लिए नई डिजिटल हॉटलाइन को सक्रिय करना इस समिट की एक बड़ी रणनीतिक उपलब्धि है। हालांकि सहयोग बड़ा है, लेकिन दोनों महाशक्तियों ने अपनी रेड लाइंस को भी स्पष्ट कर दिया है, जिसे पार करना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। ये कदम ये सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में किसी भी गलतफहमी को बड़े सैन्य संघर्ष में बदलने से पहले ही कूटनीतिक रूप से सुलझा लिया जाए। ये संतुलन ही भविष्य की वैश्विक स्थिरता की कुंजी है, जहां प्रतिस्पर्धा को टकराव में बदलने से रोकने के लिए पर्याप्त कूटनीतिक कवच मौजूद है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह रोड मैप सफल रहा तो 2035 तक अमेरिका और चीन के संबंध एक नई और अधिक स्थायी परिपक्वता प्राप्त कर लेंगे। इस समिट ने 2030 तक के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार किया है, जो विश्व अर्थव्यवस्था को एक नए और अधिक स्थिर चरण में ले जाएगा। समृद्धि की ये नई परिभाषा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और अधिक कनेक्टेड दुनिया की गारंटी देती है। समृद्धि की ये नई परिभाषा आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और अधिक कनेक्टेड दुनिया की गारंटी देती है। मई 2026 की ये यात्रा हमेशा एक ऐसे समय के रूप में याद रखी जाएगी जब दुनिया ने अनिश्चितता को पीछे छोड़कर एक स्वर्ण भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। ये पहल न केवल इतिहास को सुरक्षित रखेगी, बल्कि दोनों सभ्यताओं के बीच आपसी सम्मान और समझ को भी गहरा करेगी। इस शिखर वार्ता का एक और महत्वपूर्ण परिणाम वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में हुआ ऐतिहासिक गठबंधन है। हालांकि कई विवाद अब भी अनसुलझे हैं, लेकिन इस यात्रा ने युद्ध की आशंकाओं को कम कर संवाद के नए रास्ते खोले। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में पहली बार दोनों देशों ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमलों को रोकने के लिए युद्ध के नियमों पर प्राथमिक सहमति दी है। ये समझौता वैश्विक इंटरनेट स्थिरता और वित्तीय प्रणालियों की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगा। महासागरों के संरक्षण और समुद्री संसाधनों के टिकाऊ उपयोग पर भी दोनों महाशक्तियों ने एक नई और मजबूत प्रतिबद्धता जताई है। ब्लू इकोनॉमी की रक्षा के लिए साझा परियोजनाओं की घोषणा इस समिट के ग्रीन एजेंडा का एक अनिवार्य हिस्सा है। सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और कलाकृतियों की अवैध तस्करी को रोकने के लिए भी एक नए कूटनीतिक ढांचे पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति पर भी चर्चा हुई, जो रक्षा और हाईटेक उद्योगों के लिए
अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य केवल समझौते करना नहीं, बल्कि दोनों महाशक्तियों के बीच रणनीतिक स्थिरता कायम करना था। यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि कृषि समझौता रही, जहां चीन प्रतिवर्ष 17 अरब डॉलर के उत्पाद खरीदने पर सहमत हुआ। अंततः मई 2026 का यह शिखर सम्मेलन विश्व शांति और आर्थिक समृद्धि के लिए एक ऐसे नए अध्याय की प्रस्तावना है जिसका प्रभाव सदियों तक महसूस किया जाएगा। ये एक ऐसी दुनिया की नींव है जहां प्रतिस्पर्धा और सहयोग साथ साथ चल सकते हैं और जहां वार्ता ही विवादों का अंतिम समाधान है। 2030 की ओर बढ़ते हुए ये समिट हमें याद दिलाता है कि जब महाशक्तियां स्थिरता को चुनती हैं तो पूरी दुनिया का भविष्य संवरता है। धन्यवाद। इस प्रकार 2026 का यह शिखर सम्मेलन केवल दो नेताओं की मुलाकात नहीं, बल्कि 21वीं सदी के इतिहास का एक नया अध्याय है। ये समझौता साबित करता है कि जब बात वैश्विक शांति और स्थिरता की हो तो कूटनीति हमेशा एक रास्ता निकाल ही लेती है। आप देख रहे थे ट्रंप की चीन यात्रा 2026 ऐतिहासिक परिणामों का विस्तृत विश्लेषण। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी और विस्तृत विश्लेषण के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं।